हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। मैं हूं आपके साथ माला और आज के दिन हम कवर कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपके मतलब की है क्योंकि आपकी करियर आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नौकरी दिलाओ शो। वैधानिक चेतावनी। जितनी भी जॉब्स की जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं वो इंटरनेट व अन्य विभिन्न स्रोतों द्वारा इकट्ठी की गई है। उनकी सत्यता हमने नहीं परखी है और न ही हम इनकी पुष्टि करते हैं। इसलिए जॉब अप्लाई करने से पहले उनकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लें। किसी भी व्यक्ति को नौकरी लगवाने के लिए पैसे न दें। जागरूक बने, सतर्कता तथा विवेक से काम लें और आपराधिक घटनाओं की जानकारी पुलिस को अवश्य दें। द नौकरी दिलाओ शो में हम आपको अपने अलग अलग एपिसोड्स के जरिए बताते हैं सरकारी प्राइवेट जॉब्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, साथ ही साथ स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम्स के बारे में। अगर कहीं पर कोई एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो आप भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए क्योंकि हम बड़ी शिद्दत से आपके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ कर लाते हैं और चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और द नौकरी दिलाओ शो को देखते रहिए। आइए बढ़ते हैं अपनी पहली सरकारी नौकरी की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जहां पर वैकेंसीज निकली हुई हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट मैनेजर की। और ये वैकेंसीज हैं टोटल 63, जिसके लिए एलिजिबिलिटी यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। इसके लिए लास्ट डेट है 15 अगस्त 2021 और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि है www.mppsc.nic.in। तो मध्य प्रदेश में अगर आप जॉब करना चाहते हैं या आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन सरकारी नौकरी, ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब स्विच देख रहे हैं और चाहते हैं सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना, सरकारी नौकरी आपको लगता है कि बेहतरीन ऑप्शन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली सरकारी वैकेंसी की तरफ, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 5,858 वैकेंसीज निकली हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो आप अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट है क्लर्क की। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही बेसिक सी जॉब है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी बड़ी आसान सी है। अगर बैचलर्स डिग्री आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि है www.ibps.in और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त 2021। तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग से रिलेटेड जॉब आपके लिए सबसे सूटेबल जॉब है तो आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं क्लैरिकल पोस्ट के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं और पा सकते हैं अपने लिए बेहतरीन जॉब। पेपर पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठिए क्योंकि इन्फॉर्मेशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नोट करना बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मिस होता है तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन ध्यान से आप नोट करते चलिए और पा लीजिए अपने लिए एक बेहतरीन जॉब। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली सरकारी वैकेंसी की तरफ, जो कि है द नैनीताल बैंक की तरफ से, जहां से निकली हैं पूरी 150 वैकेंसीज। और जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकली हैं वो है मैनेजमेंट ट्रेनीज की और MTS या फिर क्लर्क के लिए आप कह सकते हैं ये वैकेंसीज हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर, मास्टर्स डिग्री और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि है www.nainitalbank.co.in। लास्ट डेट इस वैकेंसी के लिए भी 31 जुलाई 2021 है। तो फिर बिना समय गवाए फटाफट से अप्लाई कर लीजिए इस जॉब के लिए क्योंकि ये जॉब जो इसकी लास्ट डेट है बहुत ही नियर है और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में डेफिनेटली टाइम लगता है। स्क्रीन पर देखते चलिए, इन्फॉर्मेशन पूरी आपको दिखाई दे रही है इस जॉब से रिलेटेड। कहीं कुछ ऐसा है जो छूट गया है, मिस हो गया, तो फटाफट से नोट कर लीजिए और अप्लाई कर लीजिए अपने लिए एक बेहतरीन नौकरी। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली सरकारी वैकेंसी की तरफ, जो कि है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जहां पर रिक्वायरमेंट है लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की।
और टोटल पोस्ट्स हैं 434। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए वो है बैचलर्स डिग्री। आपने बीएससी किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है तो वो भी इसकी एलिजिबिलिटी है। आप अगर बीएससी या एमएससी आपने किया हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, जिसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त 2021। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि है www.ssc.uk.gov.in। तो अगर उत्तराखंड में आप जॉब करना चाहते हैं या उत्तराखंड जाकर आप बसना चाहते हैं और आप अपने लिए एक फिक्स्ड नौकरी करने के बाद, फाइनल करने के बाद, देखने के बाद अगर आप वहां पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको मैं बता चुकी हूं कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। एक बार स्क्रीन पर दोबारा से हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं। ध्यान से आप देख लीजिए कि एक चीज़ को नोट करते चलिए और इन्फॉर्मेशन जो है इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगस्त 19 है इसकी लास्ट डेट। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली सरकारी नौकरी की तरफ, जो कि है सहस्त्र सीमा बल की तरफ से, जहां पर टोटल 116 वैकेंसीज हैं और ये 116 वैकेंसीज हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी एसआई के लिए। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है बीई, बीटेक और 10th। अगर 10th पास है, बीटेक, बीई आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त 2021। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि है www.ssbrectt.gov.in। इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। अभी थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन पर सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन को आपके लिए दिखा रहे हैं। आप इसको सारी इन्फॉर्मेशंस जो है, अगर आप अभी फटाफट से नोट नहीं कर पाए हैं तो झटपट से नोट कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, सो दैट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जुटाने आपके लिए मुश्किल हैं, तो आप फटाफट से उनको मार्क कर लीजिए और उनको जुटाने के लिए आप फटाफट से तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो निकल चुकी हैं और बहुत जल्द क्लोज भी हो जाएंगी। तो उससे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर सबमिट कीजिए और अप्लाई कर लीजिए इस जॉब के लिए। द नौकरी दिलाओ शो में आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी सरकारी नौकरियों के बारे में। अगले एपिसोड में प्राइवेट जॉब्स के बारे में, उसके अगले एपिसोड में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एडमिशन्स के बारे में। साथ ही साथ हम कवर करते हैं फेलोशिप और स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, देखते रहिए द नौकरी दिलाओ शो। अगले एपिसोड में होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।